आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है मकर संक्रांति की, तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और ज़्यादातर सब जगह 14 तारीख को तो खैर मन ही रही है संक्रांति, पर 15 को भी जो दान पुण्य जो करेंगे वो कल करेंगे, तो ऐसा है। तो आज सिर्फ त्यौहार मना रहे हैं और हमारे जयपुर में तो वैसे भी 14 तारीख को ही संक्रांति मनाई जाती है, भले कहीं पर भी 15 को मनाई जाए। तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने ये रेड वाली साड़ी पहन ली है। और ब्रगू और मिष्टी के पापा मिष्टी ब्रगू के लिए बलून लेके आए, दोनों ये गैस ब्रगू को उड़ाना है, ये ब्रगू उड़ाएगा। लो इधर यहाँ पे आके लो, ये कैसे उड़ाएगा ब्रगू? हमारी मिष्टी भी रेडी हो चुकी है। नहीं मेरी वाली तो आज का प्लान बता देती हूँ आपको कि आज का प्लान मेरा ये है कि मैं तैयार हो गई हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगी मंदिर, उसके बाद भगवान जी की भी करूंगी पूजा, उसके बाद खाना पीना बनाऊंगी और आज हम जाएंगे बिट्टू के यहाँ पर। तो बिट्टू के यहाँ पे जाएंगे, फिर देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो कर देते हैं स्टार्ट। तो आज के दिन सूरज भगवान को जल चढ़ाने का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो मैं मंदिर में ही आ गई थी, तो मंदिर में ही मैं सोच रही थी कि भाई यहाँ पे अगर आई गई हूँ तो फटना जल्दी से भगवान के भी जल चढ़ाई देती हूँ, क्योंकि सूरज भगवान के जल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। मैंने जल के अंदर थोड़े से चावल और रोली कंकु डाल लिया था थोड़ा सा, उसके बाद मैं भगवान के जल चढ़ा रही हूँ। और पूजा मैंने पहले ही कर ली थी शिव जी की, और जो हनुमान जी की मैं दीपक वगैरह लगाती हूँ वो मैंने पहले ही कर ली थी। और घर की पूजा अभी बाकी है। मैं नहा धो करके सबसे पहले मंदिर ही आ गई थी, क्योंकि लगता है कि भाई सारे काम बाद में करेंगे, पहले भगवान जी का जो भी काम करना है वो कर लेते हैं। और हमारा भृगु जो ये बलून लेके आए थे इसके पापा, वो उसको उड़ा रहा था और इसने उड़ा भी दिया था पूरा बलून, वो ऊपर चल गया था। और हमारी मिष्टी को भी पूजा, तो उसको भी पूजा करना अच्छा लगता है, तो वो भी जल चढ़ा रही थी सूरज भगवान के। और ये हमारी पतंग, वो देखिए हमारी पतंग येलो वाली। धूप में कुछ दिख ही नहीं रहा। तो मैं जैसे ही पूजा करने आई थी तो यहाँ पर अमन ऑलरेडी पहले से ही पतंग उड़ा रहा था, तो ये लगता है ना कि लो अपन आए हैं तो अपन भी पतंग उड़ा लेते हैं। तो फिर मैंने चरखी पकड़ ली थी मिष्टी को भी मज़ा आता है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ घर पर। भगवान जी के मैंने अभी सिर्फ दूध का भोग लगाया है और पतंग वगैरह से मैंने अच्छे से सजावट कर दी थी। इस मंदिर का वीडियो मैं स्पेशली बनाने का सोच रही थी पर बना ही नहीं पाई, क्योंकि हमने एक भगवान जी का नया मंदिर लगवाया है अभी, क्योंकि किचन में थोड़े से सही नहीं थे इसलिए। और तिल्ली का भोग लगा दिया है मैंने, तिल के लड्डुओं का। और ये देखिए मेरे तिल के लड्डू, ये मैंने कल ही बना लिए थे। मैं सिंपल तरीके से जैसे बनाते हैं ना वैसे ही तिल गुड़ के लड्डू बनाती हूँ। हेलो एवरीवन, तो देखिए मैं हूँ किचन में और अपनी तल रही हूँ पूड़ी। पूड़ी थोड़ी बहुत बेल के रख दी है, थोड़ी बहुत तल के रख दी है। ये भगवान जी की अलग निकाल दी क्योंकि प्रभु को पूड़ी खानी थी। और ये मैंने मंगोड़े का जो घोल तैयार कर लिया है, इसको अभी मैं मिक्स करूंगी। सब चीजें मैंने इसमें डाल दी हैं। फिलहाल मैं अपनी पूड़ी तल देती हूँ। तो भाई इसको निकाल लेते हैं और इसके बाद मैं मंगोड़े तलूंगी अभी थोड़ी देर में। और आप देख सकते हैं मेरी किचन कितनी फैली हो रही है, क्योंकि सुबह के टाइम में क्या हुआ था, जब मैं धनिया चटनी बना रही थी तो मेरे जार का ढक्कन खुल गया और चटनी चारों तरफ फैल गई, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई मुझे। और इस चक्कर में पूरी किचन भी अभी सही से नहीं है। फिलहाल मैं बना लेती हूँ। और जो मूंग की दाल के मैं बड़े बनाऊंगी तो उसमें जो मैंने सामान सब डाला था ना, नमक मिर्च मसाला सब कुछ, तो उसको मैं अच्छे से कर रही हूँ मिक्स और बस सब तलूंगी। दान करने वाले का
तो यहाँ पर मेरा खाना बिल्कुल बन करके तैयार है। तो मैं बस भगवान जी की थाली ही लगा रही हूँ। तो मैंने इसमें सब्ज़ी पहले ही निकाल ली थी और अभी चटनी निकाल रही हूँ हरी वाली। और गर्मा गर्म जो मैं मूंग के मंगोड़े बना रही थी, बहुत से लोग बड़े भी बुलाते हैं, हम लोग तो पियर में मेरे बड़े ही बुलाते हैं, पर ज़्यादातर मंगोड़े बुलाते हैं मूंग के। तो बस वही अच्छे से मैंने फ्राई कर लिए हैं और बस अब मैं लगाऊंगी भगवान जी के इनका भोग। और संक्रांति के दिन वैसे भी विशेष पूजा पाठ का ही ज़्यादा महत्व होता है। पतंग उड़ाने का तो होता ही है, पर पूजन पाठ और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। तो बस भगवान जी की सेवा पूजा तो एटलीस्ट करनी बनती है। तो फिर मैं सबसे पहले भगवान जी के निकाल करके भोग लगा करके हम जाएंगे बिट्टू के यहाँ पर अब थोड़ी सी देर में। तो हम लोगों ने खाना वगैरह खा कर पी करके मतलब पूरे काम से फ्री होकर के हम लोग आ गए थे बिट्टू के यहाँ पर, क्योंकि दीदी माया जी आई हुई हैं। उनका फ़ोन आ गया था सुबह ही कि भी तू यहाँ पर आ जाना। और बिट्टू के होता है ना फ्लैट्स वगैरह में अच्छे से पतंग उड़ जाती है, ऊपर ऊंचाई काफ़ी होती है इसलिए। तो फिर हमको भी लगा कि घर में अकेले सेलिब्रेट करने से अच्छा है कि बिट्टू के यहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर होता है ना थोड़ा सा गेट टुगेदर हो जाएगा, सबसे मिलना मिलाना हो जाएगा। और माया जी जिया जी भी आए हुए हैं, तो उनसे भी मिल लेंगे। और देखते हैं वहाँ पर कौन कौन आएगा, अभी मैं देखती हूँ। और हम लोग जैसे ही गए थे तो सब लोग ऊपर चले गए थे। तो हम पहले देख रहे थे, एक बार तो लगा कि घर अंदर से बंद है, पर अंदर से गेट बंद नहीं था, बाहर से खुला हुआ था। फिर एक बार हमने जाके देखा, फिर अंदर हमको कोई नहीं दिखा। तो फिर हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट ऊपर। तो हम लोग जैसे ही गए तो फर्स्ट ऊपर की तरफ ही हमको बिट्टू और चुन्नू भैया दिख गए थे। वो शायद डीजे वगैरह कुछ सेट कर रहे थे, तो वो तार वगैरह लगाने में लग रहे थे। और बस हम जाएंगे छत पर। और यहाँ पर देखिए आप, दीदी मिल गई थी मुझे, और रेशु भाभी और उनके बच्चे भी आए हुए थे, और कुछ फ्रेंड्स वगैरह आए हुए थे चुन्नू भैया के। और यहाँ पर फ्लैट्स में तो होता ही है कि सब सब अलग अलग लोग थे। और फ्लैट की इधर अलग छत थी, एक और छत और थी, पर उस पर ज़्यादातर कम ही लोग थे। हाँ, ज़्यादातर यहाँ पर ही थे। और हम लोग दरी वगैरह बिछा करके बैठ गए। और भृगु की फेवरेट ऑरेंज जो होती है ना, वो सब खाने में लग रहे थे थोड़े से, जैसे कि एप्पल वगैरह, थोड़े से स्नैक्स वगैरह बच्चों के, थोड़े से कुरकुरे चिप्स वगैरह भी रखे हुए थे। और आप देखिए जयपुर की पतंगबाजी वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस है। और काफ़ी मतलब अभी जैसे कि कैमरे में सही से दिख नहीं रहा है, पर बहुत सारी पतंग उड़ रही थी। हाँ, ये मान लीजिए कि मतलब पूरे आसमान में ज़्यादातर पतंग दिखती हैं अभी संक्रांति के दिन। और बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये जूम करके भी दिखाने की कोशिश करी थी हम लोगों ने। और बस अब हम लोग उड़ाएंगे पतंग। अब तो कटेगी है भैया, फंसी की। कितनी पतंगें उड़ रही हैं। क्या खाला है? एप्पल। और यही सबसे अच्छी रौनक रहती है यहाँ संक्रांति पे। सब छत पे अलग अलग डीजे बजते रहते हैं और सब लोग पतंग उड़ाते रहते हैं। तो यहाँ पर जिया जी भी ना पतंग उड़ाने लग गए थे। तो मैं दीदी को बोल रही थी कि लो आप जाके चरखी पकड़ो, जिया जी पतंग उड़ा रहे हैं। और मिष्टी के पापा हम लोगों को छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उनको जाना था ऑफिस। उनकी कभी भी छुट्टी नहीं होती है, क्योंकि वो थोड़ी सी देर ही रुके, उसके बाद वो चले गए थे। बस हम लोग ही हैं, बाद में मैं जाऊँगी। और
यहाँ पर मिष्टी ने भी पतंग पकड़ ली है। वैसे भी हम लोग, मेरे को ही पतंग उड़ानी बिल्कुल भी नहीं आती है। हम लोग तो ये है कि उड़ा करके दे दो और हम लोग बस डोर पकड़ लेंगे, तो बस वही करा था हमने। और थोड़ी देर बाद ही हम लोग आ गए थे नीचे, और यहाँ पर दीदी ने गर्मा गर्म बेसन वाली प्याज वाली पकौड़ी भी बनाई थी और मूंग दाल के बड़े भी बनाए थे, और हरी चटनी तो थी ही सही। तो हम सब लोग मिलके अभी जो खाना वगैरह ये जो होता है ना, बड़े वगैरह, ये सब खा रहे हैं। तो हम लोग अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद जो माया जी ने हमारी अभी मूंग के बड़े हमको खिला दिए हैं और पकौड़ी खिलाई थी, इसके बाद तिल्ली वाली कत भी खिलाई थी, चकती जो जमाई है माया जी ने। अब उसके बाद हम वापस से जा रहे हैं छत पर, देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। और क्योंकि थोड़ा बहुत पहले पतंग उड़ाई, उसके बाद में नहीं उड़ाई, अब वापस से उड़ाएंगे। अब वापस से हम लोग जा रहे हैं छत पे, है ना माया जी? चलो पतंग उड़ाने चले। तो यहाँ पर आ गई थी किट्टू और उड़ा रही है पतंग। किट्टू थोड़ी सी लेट हो गई थी पतंग उड़ाने के हिसाब से, वो थोड़ा आई भी लेट थी, तो फिर वो लेट होता है ना, लेट आते हैं तो फिर लेट ही उड़ाते हैं। तो वो उड़ा रही थी और उसका भी यही था कि उसको भी उड़ा के दे दिया था, उसके बाद वो उड़ा रही थी। तो हम सब ज़्यादातर लेडीज़ों का यही हुआ था कि भाई हमको पतंग उड़ा करके दे दो, हम बस डोर पकड़ लेंगे। और यहाँ पर मैं वापस से गोलू से बोल रही थी कि भाई मैंने अच्छे से नहीं उड़ा पाई हूँ, मतलब मुझे वापस से उड़ानी है। तो मैंने यहाँ पर ले ली थी उससे, मतलब जैसे कि पहले वो उड़ा रहा था तो उससे मैंने बोल रही थी बार बार कि भाई मेरे को दे देना अभी। तो उसने बस थोड़ी देर बाद मुझे पतंग दी, और ऐसा हुआ था कि मैंने थोड़ी सी देर में ही पतंग उड़ाई और अचानक से ही मेरी पतंग जो है कट गई थी। तो मुझे खुद को समझ में नहीं आया कि अचानक से मेरी पतंग कैसे कट गई, समझ में ही नहीं आया। मतलब यही होता है कि पता ही नहीं चलता है, आपकी पतंग कट जाती है। तो बस इस तरह से कुछ आज का एंजॉय करा हम लोगों ने, और बस हम लोग जाएंगे वापस से थोड़ी देर में घर पर। आज का वीडियो फिलहाल मैं यहीं तक रखूँगी। आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड